सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम जो हाल ही में वैकेंसी आई है सेकंड ग्रेड की, उसको लेकर संपूर्ण चर्चा हम फर्स्ट पेपर है जो उस पर हम करेंगे। किस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है और इसके साथ-साथ इसमें कौन-सी पुस्तक सूची महत्वपूर्ण है, किन-किन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। तो संस्कृत डिपार्टमेंट और सेकेंडरी एजुकेशन में हालाँकि कोई डिफरेंट नहीं है, फिर भी हम उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों का सिलेबस किस प्रकार का है। तो हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टार्ट जो कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से, जिस तरीके से हमने पिछले जो सेशन है, पिछली जो भर्ती है, उसके अंदर हमारा जो रिजल्ट रहा है उसको लेकर हमने किस तरीके से उसको तैयार किया। सेकेंड एजुकेशन का जो रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार रहा, उसमें किन किन चीज़ों को हमने शामिल किया, किस प्रकार से सिलेबस को कवर किया और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और आज के सेशन में हम सबसे पहले शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं सिलेबस पर। और इसके बाद हम इसका जो सेशन रहेगा सेकंड, इसमें टेस्ट सीरीज पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम उसकी पुस्तक सूची है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है, जीके का पेपर है, उसकी सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार का रहने वाला है। वो ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट पर हम बात कर रहे हैं और ये सिलेबस है जो हालांकि अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि सिलेबस वही सेम रहने वाला है। ये 2022 का सिलेबस है हमारा और 2022 का जो सिलेबस था वो सेम टू सेम यहाँ रहने वाला है। पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम देखें सबसे पहले सिलेबस हम देखें सीनियर टीचर के अंदर, आपको ये पता है कि ये 200 मार्क्स का जो हमारा है पेपर रहेगा। इसके अंतर्गत हमें 2 घंटे का जो है समय मिलेगा। इसमें हमें क्या करना है कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। आपको 100 प्रश्न आपको मल्टीपल टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मल्टीपल चॉइस में। इसमें 1/3 एवरी रॉन्ग आंसर वल 1/3 मार्क्स प्रीवियसली प्रैक्टिकल शैल बी डिडक्टेड। मतलब आपसे 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। अब यहाँ सिलेबस की हम बात करें, विस्तृत भी हम देखेंगे, लेकिन आप विस्तृत से पहले ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 मार्क्स मतलब 40 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको 20 मार्क्स का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से पूछा जाएगा, 10 प्रश्न। इसी तरह इंडिया और वर्ल्ड का जो है 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपके साइकोलॉजी की। तो टोटल ये 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का ये आपका पेपर रहता है। इसमें हम आगे देखेंगे, एक इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। इसके अलावा मिनिमम जो 40% का रूल है वो यहाँ नहीं है। आपको बता दें कि 40% का रूल नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी नहीं था और उसमें भी कहीं लिखा हुआ नहीं था आपका इसमें 40% का जो रूल है वो लागू नहीं होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप एक सवाल बार बार पूछते हैं क्योंकि 40% से कम इसकी मेरिट नहीं रहती है। आपको इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया वो पास करना ही पड़ेगा। लगभग आप 250 के आसपास यदि लेके चलते हैं, जिस साइंस के कोई विद्यार्थी हैं, तो आपको 40% का रूल आपका नहीं है। आपको ऑल ओवर प्राप्त करने अलग अलग पेपर में आपका 40% वाला रूल इसके अंदर नहीं है, क्योंकि किसी भी विज्ञप्ति में भी नहीं दिया गया। हालांकि अभी सिलेबस आ जाता है उसके बाद ये बातें क्लियर उसमें हो जाएंगी। अब हम शुरुआत इसकी करें तो हम सबसे पहले सिलेबस में जाते हैं। शुरू में किस प्रकार से आपका जो सिलेबस है दिया हुआ है। सबसे पहले जो सिलेबस हमारा है, सिलेबस हम देखें, इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान वाला जो सिलेबस है वो दे रखा है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें सेम, पहले हम बता दें आपको, जो सेकेंडरी एजुकेशन का सिलेबस है उसको सेम रखा गया। हम पार्ट वाइज इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम ज्योग्राफी को लेकर चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आपको करना किस तरीके से है, हम ज्योग्राफी यदि देखें तो ज्योग्राफी से लगभग इस एग्जाम के अंदर जो आपके राजस्थान जीके के, आपको शायद पता होगा कि 40 + 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न आपके ओल्ड के रहेंगे, 10 आपके करंट अफेयर्स के रहते हैं। अब इन 40 की हम बात करें तो 40 में लगभग 12 से 14 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के यहाँ
पूछे जाएंगे। लगभग आपको मान के चले, हो सकता है 15 हो जाए, 13 भी हो जाए, 12, 10, 11 भी हो जाए, लेकिन एवरेज हम 12 से 14 इसको लेके चलते हैं। 12 से 14 प्रश्न जिसमें आपके पूछे जाते हैं। जैसे पहला टॉपिक है फिजिकल फीचर, सामान्य जो संरचना है राजस्थान की। उसके बाद क्लाइमेट, जलवायु है। इसके बाद ड्रेनेज, नदियां हैं। वेजिटेशन, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, वन रिपोर्ट्स है, लाइव स्टॉक पशुपालन वाला है, डेयरी उद्योग है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में भी आपको ग्रोथ रेट, लिटरेसी, सेक्स रेशो, ट्रिप्स, जनजाति वाला जो टॉपिक है वो केवल जनगणना से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर, ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा। यहाँ से 10 से लेकर 12 से 14 प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें से किस तरीके से तैयार करना है, सबसे पहले आप राजस्थान जीके के अंदर आपको सबसे पहले पुराना ही तैयार करना है। पुराना जो राजस्थान जीके हमारा चल रहा है वो ही आपको इसमें बेटर है, वो ही आपको पूरा तैयार करना है। इसमें आपको राजस्थान जीके नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर आप पुराना जो पहले पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो नया पढ़ना क्या है, जो आंकड़े गवर्नमेंट राजस्थान सरकार द्वारा डाले गए हैं, कितने जिले बने हैं, किससे कौन सा जिला बना है, कौन सा किस तरीके से बना, वो जो आंकड़े केवल बड़े मोटा मोटे रूप से जो आंकड़े एक राजस्थान सरकार की एक डायरी जो डाली गई है, या उसको आप कह सकते हैं आंकड़े साइट पर जो राजस्थान सरकार की है, वो चीजें ही आपको केवल एक बार ध्यान में रखनी है। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाकी आपका पुराना इसमें रहेगा। इसके अलावा आपको करना क्या, इसके लिए आप पुराने पेपर जरूर देखें। सबसे पहले एक गाइड आप लक्ष्य की ले लें या पेनोरमा की ले लें, वो ले सकते हैं ज्योग्राफी में। इसके साथ साथ पुराने पेपर आप जो पुराने प्रश्न है वो पढ़े। इसके अलावा यदि राजस्थान अध्ययन, हालांकि राजस्थान अध्ययन जो 9वीं 10वीं हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए आपके लिए बेस्ट है, इसमें आप गाइड के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। करंट के जो टॉपिक हैं उनको आप साथ साथ तैयार कर सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है इसका, ये ज्योग्राफी हमारी लगभग कंप्लीट, जिसमें हमने आपको बताया 12 से 14 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किस टाइप के रहेंगे, जैसे एक प्रश्न आपको नदी तंत्र से, झीलों से पूछा जा सकता है, एक प्रश्न आपका एग्रीकल्चर के रहेगा, एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपके क्लाइमेट है, सामान्य जो संरचना है उससे 2 प्रश्न लगभग आपसे पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन से लगभग 1 से 2 प्रश्न, टूरिज्म से लगभग 1 प्रश्न, और इंडस्ट्रीज से 1 से 2 प्रश्न, लाइव स्टॉक से 1 प्रश्न आपका रहेगा, डेयरी और इन डेवलपमेंट से लें तो कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी पूछे जाते। इस तरह 12 से 14 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप आसानी से, अभी हमारे पास खूब समय है, अभी केवल वैकेंसी अलाउंस हुई है, आपको अक्टूबर नवंबर से पहले किसी भी हालत में एग्जाम होने की संभावना नहीं है। खूब हमारे पास समय, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन है जो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें एसेंट कल्चर सिविलाइजेशन राजस्थान कालीबंगा। अब आप हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं कि सबसे पहले जैसे हम बात करें हिस्ट्री के अंदर, पुरानी हिस्ट्री में आपको दे रखा है कि कालीबंगा सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको केवल सभ्यताओं के जो नाम दे रखे हैं उनको ही पढ़ना है। कालीबंगा है, आहाड़ है, गणेश्वर है और बेराट, इन 4 सभ्यताओं से 101% 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इसके लिए आप राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसमें दिया हुआ जो मैटर है वो, और इसके अलावा पेनोरमा की जो बुक है उसमें दिया हुआ है वो चीजें आप उनसे नोट्स, खुद के जो नोट्स है तैयार कर सकते हैं। पुराने प्रश्न आपको इसके साथ रखने, तो इसमें आप पेनोरमा हो प्लस राजस्थान अध्ययन 9वीं 10वीं, ये बुक आपके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हिस्ट्री पूरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। शुरुआत हम यहां से 1 से 2 प्रश्न कंफर्म 101% पूछे जाएंगे। तो आप इस टॉपिक को भी केवल 4 सभ्यताओं, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि सभ्यता हमारे सिलेबस की प्रिंट, हम आपको हर बार बोलते हैं कॉपी आपको इसलिए रखनी क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस ये कह रहा है कि हमें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट का ही अध्ययन करना। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी, इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा गुर्जर प्रतिहार। यहाँ से 101% एक प्रश्न पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहार से। और यहाँ से जो स्थापत्य कला है इनकी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किस किला या दुर्ग या कोई ऐसी चीज जो इनकी महत्वपूर्ण हो, या यहाँ से जो किताब वगैरह यदि हो वो भी, इनकी साहित्य का जो योगदान इनका काफी महत्वपूर्ण है। साहित्य व स्थापत्यता यहां से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आपको ये ध्यान में रखना है। गुर्जर प्रतिहार से 101% 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौहान ऑफ अजमेर, देखो यहां लिख रखा है कि आपको केवल चौहान ऑफ अजमेर ही पढ़ना है, जो जो सिलेबस में है। जैसे अजमेर के जो चौहान है वो आपको ध्यान में रखने। अगला है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़,
रणथंभौर एंड जालोर। चौहान के अंदर आपको रणथंभौर, मेवाड़ और जालोर के जो चौहान है, दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है वो आपको ध्यान में रखने। इसके साथ साथ आपको यहाँ दे रखा है कि राजस्थान एंड मुगल। अब देखो जालोर और रणथंभौर के जो चौहान है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों में केवल एक एक राजा है, उनको ही आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह मेवाड़ का जो संबंध दिल्ली सल्तनत के साथ है वो चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा राजस्थान एंड मुगल, राजस्थान के मुगलों के साथ केवल आपको सांगा ध्यान में रखना है। प्रताप नाम दे रखा है, मान सिंह ऑफ आमेर, इसी तरह चंद्रसेन आपको पता है जोधपुर के, राय सिंह आपको पता है बीकानेर एंड राज सिंह मेवाड़। केवल ये राजाओं के नाम जो आपको दे रखे हैं वो ही आपको पढ़ने, पूरा मेवाड़ आपको नहीं पढ़ना है। ज्यादातर प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न मान सिंह से जैसे आ जाता है, एक चंद्रसेन से आ जाता है, या एक सांगा से, या एक राज सिंह से, या बीकानेर के राय सिंह से। यहाँ से लगभग 101% प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको पैनोरमा की बुक हिस्ट्री की जो आती है, पार्ट वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड सॉरी कला संस्कृति और हिस्ट्री का है, वहां से, और राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हम बात करें आधुनिक हिस्ट्री की, आधुनिक हिस्ट्री के अंदर 1857 की क्रांति है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, पिछली बार ये जोड़ा है टॉपिक 1857, और ये दोनों टॉपिक नए जोड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन है, प्रजामंडल रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की क्रांति का उदय है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, प्रजामंडल आंदोलन, यहाँ से 101% प्रश्न एक पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से भी एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन है, यहाँ से भी एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन, राजस्थान का जो एकीकरण है, यहाँ से भी एक प्रश्न यहाँ लगभग आपसे पूछा ही जाता है। इसके अलावा सोसाइटी एंड रिलीजिंग, अब आप धर्म संप्रदाय की यदि हम बात करें, जहां कल्चर का जो टॉपिक है वो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार की कल्चर यहाँ रहने वाली है। कल्चर से भी लगभग हम लास्ट में देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोक देवता और देवियां, यहाँ से संभावित प्रश्न की जो संख्या हम बात करें, आपका जो कला संस्कृति वाला टॉपिक है, 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और वो ही ज्यादातर प्रश्न आपके जो जुड़े हुए राजा महाराजा से, या आपका जो ऊपर वाले टॉपिक है उनसे जुड़े हुए रिलेटेड आपके राजा महाराजा से हो सकते हैं, या जो आधुनिक हिस्ट्री है वहां से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है। तो सीधे प्रश्न यहाँ से कला संस्कृति के डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें साहित्य है, साहित्य का जो प्रश्न है वो 100% आपके जो ऊपर राज सिंह है, मान सिंह है, जो राजा महाराजाओं के नाम दे रखे हैं वहां से ही पूछा जाता है। इसके अलावा हम पेंटिंग वेरियस स्कूल, यहाँ से एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। चाहे आप वहाँ पेंटर का नाम पूछे, या पेंटिंग किस प्रकार की, कितनी जो चित्रकला है, कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं अपने सिलेबस में, वहां से लगभग प्रश्न एक पूछा जाता है। इसी तरह फेयर एंड फेस्टिवल से मेले और त्योहार, यहाँ से भी लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो आभूषण है वहां से एक प्रश्न 101% पूछा जाता है। लैंग्वेज और साहित्य, यहाँ से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार संत संप्रदाय से भी एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप मानकर चलें यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आपको ये, इसके लिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक के लिए आपको ज्यादा पैनोरमा की जो बुक है वहीं से, या राजस्थान अध्ययन 9वीं और 10वीं की बुक, पुराने पेपर इसके साथ साथ आपको हल करने। तो लगभग आप मानकर चलें यहाँ से हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाता है, यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं तो। अब हम चलते हैं कि राजस्थान पॉलिटिकल पर। इसमें आपको राजस्थान की पॉलिटिकल यदि हम देखें, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से भी लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले, जैसे गवर्नर है, एक आधा प्रश्न गवर्नर से, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो एक प्रश्न आपका विधानसभा चुनाव से पूछा जाता है। इसके अलावा मतलब विधानसभा हमारे सिलेबस में भी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट कमीशन है, एक प्रश्न आपका आरपीएससी से पूछा जाता है, या एक मुख्य सचिव से भी आपका एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 से 6 प्रश्न यहां से आपके पूछे जाते हैं। तो आप विधानसभा से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं, आपके गवर्नर से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, मुख्यमंत्री से संबंधित, मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपको करने हैं। और ऐसे राजस्थान जी के बहुत बड़ा है, आपको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है कि हम
ज्यादा ज्ञान भी अर्जित ना करें और हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में राजस्थान जीके कम नहीं, आप कितना भी पढ़ते जाओ उतना ही कम रहेगा। थोड़ा सा अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और साथ साथ आपकी जो पेपर पुराने हुए उनको देखते हुए इस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ज्यादा पुस्तकें इकट्ठी नहीं करनी है। मैंने आपको बताया पेनोरमा की बुक हिस्ट्री कला संस्कृति के लिए सफिशियंट है, पुराने पेपर उसके साथ राजस्थान अध्ययन की बुक, इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा बिना नोट्स के हैं तो आप वैसे भी उनको पढ़ सकते हैं। पुराने पेपर आप साथ साथ हल करते हैं तो 101% आपका इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। यदि हम देखें आगे, पॉलिटिकल के बाद हम करंट अफेयर्स पर पहुंचते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको करंट अफेयर्स में हालांकि सिलेबस आपका दे रखा है, फिर भी आपको राजस्थान जीके से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। केवल राजस्थान जीके ही आपके सिलेबस में, इसमें जैसे विज्ञप्ति अभी आई है तो आप फरवरी से या मार्च की या इस साल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जनवरी से लेकर आप जब भी एग्जाम हो, जब तक की केवल क्रोनोलॉजी रेगुलर आप पढ़ते रहते हैं, एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं, तो लगभग आपके 10 प्रश्न यहां से सही हो जाते हैं। इसमें देखो पहला दिया मेजर करंट इशू, राजस्थान में चर्चित स्थान हो सकते हैं, कोई भी स्थान या इशू, कोई भी योजना आपसे रिलेटेड जुड़ी हो सकती है। एंड हैप्पीनेस स्टेट लेवल रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, राजस्थान का पॉलिटिकल से रिलेटेड, मतलब ये चुनाव हुए या राजस्थान का कोई व्यक्ति अन्य राज्य का राज्यपाल बनता है, राष्ट्रपति बनता है, या कोई बड़े पद पर अन्य राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, या अन्य राज्य में बड़े पद पर जाता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई इनाम या पुरस्कार उसको मिलता है, या राजस्थान स्तर की कोई बड़ी योजना जो रिलेटेड हो, चर्चित हो, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर राजस्थान का कोई व्यक्ति, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या एशियन गेम या बड़े गेम्स में कोई जाता है राजस्थान का व्यक्ति, तो वहां से भी रिलेटेड या बड़ा कोई खेल पुरस्कार यदि उसको मिलता है, या राजस्थान के व्यक्ति को पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म श्री इस प्रकार के पुरस्कार भी मिलते हैं, तो यहां से इस प्रकार के ऊपर मोटा मोटी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न, 10 में से आपके 9 से 10 आराम से सही हो जाते हैं। आप केवल एक करंट की बुक आपको अभी नहीं खरीदनी है, केवल आप क्रोनोलॉजी पढ़ें और लास्ट में जब महीना 1.5 महीना एग्जाम का, उस समय आप एक वार्षिक अंक ले सकते हैं, चाहे मूमल हो या कोई भी एक बुक आप उसके लिए ले सकते हैं, तो आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना जरूर है, साथ साथ जुड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि हम करंट को लास्ट में 1 महीने में पढ़ेंगे, उस समय नहीं, आप साथ साथ क्रोनो ही केवल पढ़ते रहें तो आपका आराम से 100% करंट है जो क्लियर होता है। इसके बाद हम तीसरे महत्वपूर्ण पार्ट, चौथे महत्वपूर्ण पार्ट पर पहुंच रहे हैं। यहां जो चौथा और पांचवा जो पार्ट है, जिसके अंतर्गत जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब यहां बात हम करेंगे पहले ज्योग्राफी की और उसके बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल की। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इंडिया, जो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आप किस तरीके से, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, आप मुख्य रूप से देखें कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी तुलना में आप यदि पॉलिटिकल साइंस पर ज्यादा फोकस करें तो बेटर रहेगा। जैसे हम देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यहां हम सबसे पहले वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर आपको जो ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक है, जैसे एक वाइंड, ग्लोबल वाइंड सिस्टम है, पवन तंत्र जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल इश्यूज है, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्ट्रेटेजीज, आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इकोलॉजी से एक प्रश्न 101% एनवायरमेंट से पूछा जाता है। इसके साथ साथ पवन तंत्र, ये वर्ल्ड के टॉपिक हैं जहां से 101% प्रश्न आता है। इसके अलावा इस महाद्वीप है, उनकी जो चोटियां हैं, उस प्रकार से एक ऊपर मोटा मोटी रूप से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न महासागर से आपको आता है। इनको पढ़ना जरूर है लेकिन गहराई से नहीं पढ़ना है, केवल आए हुए प्रश्न, पीछे के एग्जामों में आए हुए प्रश्न आप यदि देख लेते हैं एग्जाम रिव्यू, तो भी आपका काम चल सकता है। पवन तंत्र और एनवायरमेंटल इश्यू को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, तो लगभग यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो फिजिकल फीचर है, मानसून सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, नदी तंत्र आप पढ़ सकते हैं, मानसून तंत्र आप पढ़ सकते हैं आराम से, और एक प्रश्न आप फिजिकल फीचर वाला कर लें तो भी हमारे प्रश्नों की संख्या सही हो जाती है। जैसे हम यहां से 30 प्रश्न जो कुल मिलाकर पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत राज्य, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटिकल, ये 3 टॉपिक हैं, जिनमें से लगभग आप मानकर चलें 18 प्रश्नों के आसपास आपसे इंडिया की राजनीति विज्ञान पूछी जाएगी। 12 प्रश्न में आपका इंडिया और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है वो पूछी जाएगी। तो आप 12 प्रश्नों में आपके मानकर चलें, आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो 5 से 6 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी है, यहां से जैसे इनको मिलाकर यदि हम 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको, इनको मिलाकर इकोनॉमी को,
12 से 13 मान सकते हैं आप, 12 से 13 प्रश्न। तो इकोनॉमी के 3 से 4 प्रश्न आपके आने हैं। आपको यदि लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो आप कर लें, लेकिन यदि छोड़ना चाहें तो आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो आप यदि इस पार्ट को छोड़ भी देते हैं तो भी हम आराम से, कि जो हालांकि जो आर्ट्स के विद्यार्थी है वो तो इसको आराम से कर पाएंगे, लेकिन जो साइंस, हिंदी, इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी हो सकता है समस्या हो। बाकी यहाँ से इस पार्ट को अपने छोड़ते तो भी हम ज्यादा नहीं, 3 से 4 प्रश्नों का हमें लॉस हो रहा है, उसकी पूर्ति आप ऊपर वाले पार्ट्स में कर सकते हैं। तो इकोनॉमी वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। बाकी इंडिया के जो हमने बताया इस तरीके के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 18 से लेकर 20 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। जो 30 में से 18 से 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मिनिमम आप मानकर चलिए 15 से कम तो हर हाल में ही नहीं पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ जैसे हम देखें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अंदर आपको पढ़ना है 1919 और 1935 का अधिनियम। गांधी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल मूवमेंट, गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें योगदान, यहां से भी एक प्रश्न फिक्स है। 2 प्रश्न यहां से 1919 और 35 से पूछे जाएंगे। अब तक के रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ अंबेडकर, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फ्यूचर। अब अंबेडकर का जो योगदान है ये भी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यहाँ से, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत से ऐसे जहां गांधी अंबेडकर के मध्य समझौते भी हैं 2-3, वो भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व जिनको बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके अलावा हम मूल अधिकार है। तो ये यहाँ से प्रश्न लगभग एक प्रश्न तीनों में से पूछा जाता है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया रही है वहां से भी एक प्रश्न आपका, जो विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, वहां से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। यूएनओ, एक प्रश्न कई बार यूएनओ से भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा नेहरू का जो योगदान है यहां से भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप मानकर चलिए इस टाइप का ये जो पेपर रहता है, इसके लिए आपको पुराने पेपर जरूर सॉल्व करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पुराने पेपर। बार बार आप जो पूछे हुए प्रश्न हैं उनको आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप बार बार उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप 101% उसको जो कवर है कर सकते हैं। इसका मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि पुराने पेपर क्यों, क्योंकि आपको इससे आइडिया होगा कि 1919 है, 1935 है, यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और सेम पॉलिटिकल, सबसे ज्यादा नंबर आपको जो वर्ल्ड और इंडिया वाला जो पार्ट उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस। इसको आपको हर हाल में कवर करना है, छोड़ना नहीं है। और इजी और सीधे साधे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हम बाकी इस टेस्ट के अंदर आपको बताएंगे बार बार कि आपको किस टाइप के प्रश्न है। जो जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे तो उसमें जरूर आपको हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के किस टॉपिक से प्रश्न मिलते हैं। इसके अलावा हम अगला जो टॉपिक है उस पर हम पहुंच रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार की रहने वाली है, उसके लिए आप एक कोई भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के पुराने पेपर आप जरूर देखें। दिशा की 2020 की बुक आती है जिसमें पुराने पेपर दे रखे हैं। वो प्रश्न आपको सब टॉपिक वाइज मिलेंगे उसमें, अपने जो टॉपिक सिलेबस में है वहां से आपको पढ़ना। बहुत ही आसान साइकोलॉजी, सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी सबसे ज्यादा आसान है फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तुलना में। तो इसमें आपको केवल पुराने पेपर और एक कोई भी गाइड आप जो बाजार में आ रही है, जैसे धीर सिंह दाभाई की ले सकते हैं, वंदना जादौन की ले सकते हैं, या आपको और भी गाइड यदि जैसे इसके अलावा बहुत सी पब्लिकेशन है जहां इनकी गाइड्स बाजार में है, तो आप मुख्य रूप से 2 वंदना जादौन या धीर सिंह दाभाई में से आप एक कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ पुराने पेपर आपको जरूर हल करने। तो आप मानकर चलिए इसमें भी आपके लगभग 18 से 20 प्रश्न सही हो सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस रिव्यू था। इस तरीके से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोचिंग की इसमें आवश्यकता नहीं है। 101% से आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, एग्रीकल्चर के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं इस रणनीति के तहत। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि शेड्यूल वाइज हमें प्लान मिलता रहे, तो आप सेल्फ आराम से घर पे बैठकर बुक, मैंने आपको केवल पैनोरमा लक्ष्य में से एक
इसके अलावा राजस्थान अध्ययन 9वीं 10वीं दोनों पुराने पेपर आपको जरूर सोल्व करने, इतना ही मैटर आपको केवल पढ़ना, उसके नोट्स भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फर्स्ट पेपर की हमने संपूर्ण आपको रणनीति बताई। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो 4-5 महीने के अंदर आराम से ये जो हमारा बड़ा सिलेबस है वो कवर हो सकता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें पुस्तक सूची की, हालांकि हमने आपको पुस्तक सूची की चर्चा साथ साथ की है, फिर भी पुस्तक सूची की हम चर्चा करें तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि पुस्तक सूची के अंतर्गत हमने आपको 2-3 बुक्स बताई है, जैसे आप लक्ष्य या पेनोरमा, दोनों में से एक गाइड ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों में से एक जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको आसान लगे। इसके अलावा पुराने पेपर, जो दिशा की बुक आती है वो भी ठीक है, इसके लिए आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगे, ताकि आपको उससे अच्छे लेवल के प्रश्न मिल सके। इसके अलावा गाइड के रूप में राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान अध्ययन केवल 9वीं 10वीं, केवल 9वीं और 10वीं, ये मैटर जो राजस्थान जीके के लिए सफिशियंट है, चाहे वो राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो। अब इंडिया जीके की हम बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत आप पॉलिटिकल की बात करें तो पेनोरमा की जो पॉलिटिकल है वो ठीक है, अच्छी तरीके से दी हुई है, उसके जो पुराने पेपर्स हैं वो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और वो पॉलिटिकल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी है वो आप लक्ष्य से लें या पेनोरमा से ले सकते हैं, दोनों में से ठीक है। और साइकोलॉजी की हमने आपको 2 बुक बताई है, आप धीर सिंह दबाई की ले सकते हैं या वंदना जादौन मैडम की ले सकते हैं, दोनों सफिशियंट। इसके अलावा पुराने पेपर उसकी दिशा की 2020 बुक है वो आप ले सकते हैं। तो ये आपकी पुस्तक सूची रह सकती है। इसके अलावा हम जल्द इसके ऊपर एक नई टेस्ट सीरीज भी हम जल्द शुरुआत करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है फर्स्ट पेपर के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, उसके लिए हम
अब इसमें हम देखें कि आपको करना क्या है कि आप इसके लिए राजस्थान अध्ययन हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज के ऊपर कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज हम रखेंगे, क्योंकि आपको इससे बहुत से फायदे ये मिल सकते हैं कि एक तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत ही बढ़िया प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम पैटर्न पर होंगे और एग्जाम से रिलेटेड होंगे। एक आपका एक शेड्यूल बनेगा, शेड्यूल प्लान के तहत आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों एक साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये समस्या रहती है कि हम जब फर्स्ट पेपर करते हैं तो सेकंड पेपर भूल जाते हैं और सेकंड पेपर करते हैं तो फर्स्ट पेपर भूल जाते हैं। यदि आपको शेड्यूल प्लान के तहत आप चलेंगे तो आप दोनों सब्जेक्ट से एक साथ जुड़े रहेंगे और दोनों पेपर की आपकी तैयारी है जो चलती रहेगी। बाकी राजस्थान जीके हो, इंडिया जीके हो, कहीं भी चले जाओ आपको सेल्फ ही पढ़ना पड़ेगा। कितनी भी बार उसको पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ोगे, कोचिंग कितनी भी बार कर लो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसको सेल्फ पढ़ते हैं तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन उसको अब वो भी चीजें हैं कि लगातार कैसे जुड़े रहें, उस चीज को लगातार कैसे पढ़ें। तो आप टेस्ट के द्वारा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, एक हो दो हो, उससे एक तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिल रहे हैं, एक आप उस सब्जेक्ट को कवर करवा रहे हैं, और जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता भी चलेगा कि हम इस टॉपिक को कितना कर चुके हैं, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका जो शेड्यूल प्लान है वो बहुत ही जल्द हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, या कंप्लीट आप हमारा जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जीके के लिए हमारा ये चैनल है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो एप्लीकेशन है एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उस पर आपको उसकी सूचनाएं रहेंगी। एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ प्ले स्टोर पर जाकर, और एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ ही हमारी टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन करें तो आपको इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वहां मिलेगी। तो हम इसके लिए नेक्स्ट के जो वीडियो है उसके अंतर्गत आपका शेड्यूल प्लान है किस प्रकार का 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 3.25 महीने के अंदर आपका जो सिलेबस है उसका रिवीजन होगा, और उसके बाद दोबारा हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप यदि 2 बार ही टेस्ट दे रहे हैं तो 2 बार के अंदर अंदर आप उस सिलेबस का आराम से कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जल्द इसकी जो टेस्ट सीरीज का प्लान है वो लेकर आएंगे, तब तक आप इसकी जो तैयारी है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ना सोचे कि वैकेंसी की संख्या कम है हमें तो इसका, क्योंकि आप जिस भी सिलेबस, जैसे आपका सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन, आप सेम वो मानकर इसकी जो तैयारी है कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये वैकेंसी छोटी है, आपके लिए एक परी परीक्षा ये है सेकेंडरी एजुकेशन की तुलना में पहले। और ऐसा भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमें केवल एक सीट को मानते हुए तैयारी करनी है। हमारे पास एक सीट है और एक सीट ही हमें चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। तो आप फिर भी 47 है, 60 है, किसी में 80 है, किसी में 50 है, ऐसी सीटें हैं, बहुत है सीट। आप ये मत सोचें कि कम है इस वैकेंसी में। पिछली परीक्षा में मैंने आपको एग्जांपल आगे भी हम आपसे रूबरू करवाएंगे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में भी और संस्कृत एजुकेशन में दोनों में सिलेक्शन लिए हैं। तो आपका भी उसमें हो सकता है, लेकिन आप यदि पहले से हिम्मत हार जाएंगे कि हमारे से तो नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप इस तरीके से, जिस तरह से हम आपको प्लान बता रहे हैं उस तरीके से आप चलते जाइए, आराम से आपकी एक सीट पक्की रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।